उड़ते इंदौर को मिला अब एक आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र जो होगा अन्य रिहैब सेंटर से कुछ अलग। तेजी से आधुनिक हो रहे मिनी मुंबई यानी इंदौर में युवाओं से लेकर सीनियर सिटीजन भी नशे के शिकार हैं। इतना ही नहीं, कई दफा तो किशोर और बच्चों में भी नशे की बीमारी देखने में आई है। इसी के चलते इंदौर के फॉरेंसिक टाउनशिप किलौद हला देवास नाका पर नशा मुक्ति पुनर्वास एवं सुधार केंद्र जनरेशन केयर फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। दिल्ली, ग्वालियर और शिवपुरी में संचालित किए जा रहे जनरेशन केयर फाउंडेशन ने अब इंदौर की ओर रुख किया है। नशा मुक्ति पुनर्वास एवं सुधार केंद्र जनरेशन केयर फाउंडेशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किया। जनरेशन केयर फाउंडेशन के संचालक राहुल ने बताया कि एनेका पद्धति के जरिए लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने का अभियान को अब इंदौर लाया गया है और इंदौर के किसी नशे से पीड़ित शख्स को आसानी से नशे की लत से दूर कराएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि नशा मुक्ति किसी भी प्रकार का हो वो लत नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ नशा मुक्ति की टीम द्वारा किया जाता है। बता दें कि आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र में सभी जरूरी सुविधाएं नशे की बीमारी से पीड़ित लोगों को मिलेगी। जनरेशन केयर फाउंडेशन प्रबंधन माने तो इंदौर में शुरू किया गया नशा मुक्ति केंद्र कल्पना से परे है। प्रबंधन के मुताबिक आमतौर पर नशा मुक्ति केंद्र सुनकर लोगों के मन में ये बात आती है कि वहां मारपीट, गाली गलौज, यातनाएं, घुटन भरा माहौल और गंदगी होती है। लेकिन इंदौर में खुला रिहेबिलिटेशन सेंटर दूसरे सेंटर से अलग होगा, जहां नशे से पीड़ित व्यक्ति को मरीज की तरह नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है। वहीं पीड़ित से किसी भी तरह की मारपीट नहीं की जाती है बल्कि पीड़ित को प्यार और अपनेपन की नई परिभाषा सिखाई जाती है। सेंटर पर नशे की लत और बीमारी से परेशान लोगों की परिवार की अहमियत का एहसास करवाया जाता है। पीड़ित अपमानित नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान को और मजबूत किया जाता है। इंदौर में शुरू हुए नशा मुक्ति केंद्र पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, काउंसलर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स और अनुभवी नर्सिंग स्टाफ मिलकर नशे की बीमारियों का इलाज करते हैं। वहीं नशा मुक्ति पुनर्वास एवं सुधार केंद्र जनरेशन केयर फाउंडेशन में स्वादिष्ट भोजन के साथ ही जिम उपकरण, संपूर्ण सुरक्षा प्रशिक्षित कर्मचारी, व्यक्तिगत देखभाल, 24 घंटे गर्म ठंडा पानी, लॉन्ड्री सुविधा, लाइब्रेरी सुविधा, लिफ्ट सुविधा, हर रूम में इंटरकॉम सुविधा, व्हील चेयर सुविधा, एम्बुलेंस सुविधा, साप्ताहिक हेल्थ चेकअप, मनोरंजन के लिए इंडोर व आउटडोर गेमिंग, योगा क्लासेस, मेडिटेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, बेड, अलमारी, लॉकर सुविधा के अलावा स्वच्छ पानी की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल इंदौर में बढ़ती नशाखोरी के बाद पहला ऐसा रिहैब सेंटर खुला है जो वास्तव में कई परिवारों और नशे के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सर, क्या है उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि अपने एक समाज को सिर्फ नशा मुक्त समाज बनाए, और ये उद्देश्य और ये मुहिम हम 7 से 8 साल से इसको कर रहे हैं। और 7-8 साल से आज हम हमारी जो भी और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि हम ग्वालियर में, दिल्ली में, शिवपुरी में, और जो कि आज हम इंदौर में इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिर्फ हमें इतना, जो कि परिवार कुछ ऐसे हैं जो कि नशे से काफ़ी परेशान हैं, उन परिवारों को हमें जाके अवेयर करना है और उनको सिर्फ ये चीज़ समझानी है कि ये नशा एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है, इसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। किस किस प्रकार के इलाज, जैसे आप बता रहे हैं जो नशे के, जैसे दारू है, गांजा, जो भी, तो इनको किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है? सर, इनको एक हमारे यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, एक नारकोटिक्स एनोनिमस के तहत एक ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको एनए का प्रोग्राम कहा जाता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मैं बात करूं तो मतलब उसमें सारे ज़्यादातर रिहैबों में जो सर्टिफाइड रिहैब हैं उनमें इसी प्रोग्राम को रन किया जाता है। अब सर, इस प्रोग्राम के तहत हम पेशेंट को क्या है, मेडिटेशन, काउंसलिंग, ये सारे जो तरीके होते हैं यहाँ पे, जो उसकी बॉडी डिटॉक्स करना पेशेंट की, जब पेशेंट शुरू में एडमिट होता है हमारे पास, बॉडी उसकी डिटॉक्स करना, उसको एक अच्छी काउंसलिंग देना, एक अच्छा रहने का माहौल देना उसको, और उसको वो सारी चीज़ बताना कि आपने अपनी जो पीछे की लाइफ थी उसमें जो आपने गलतियाँ करी हैं या आगे सुधारी जा सकते हैं और आप बहुत अच्छे जीवन जी सकते हैं। अब सर, आपने बताया है वृद्धाश्रम की भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कितने बेड का रहेगा? सर, वृद्धाश्रम जो हमारा रहेगा वो हमारी थोड़ी सी एक लंबी प्लानिंग है। उसमें हम इस तरीके से उस वृद्धाश्रम को बनाना चाह रहे हैं कि मतलब मैंने देखे हैं काफ़ी वृद्धाश्रम है जो कि गवर्नमेंट की ओर से भी चल रहे हैं और कुछ लोग प्राइवेट भी चला रहे हैं। तो क्या है कि आज अगर मैं बात करूं तो मतलब मेरी एक सोच के हिसाब से मैं काम करता हूं, या मैं रिहैब में काम करूं, या मैं अपने वास्तविक जीवन में भी कोई काम करूं, या मैं वृद्धाश्रम में काम करूं, क्योंकि सबका एक तरीका होता है करने का और चलाने का। तो उस तरीके से अगर हम वृद्धाश्रम को, जिसको हम रन करना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं एक जो माहौल इनको देने वाला हूँ, तो वो माहौल कुछ एक इस तरीके का रहेगा कि जो हमारे यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन हैं, और जो मतलब जिनमें आंटियाँ हैं कुछ, मतलब तो वो लोग क्या बहुत अंदर से टूटे हुए हैं, सहमे हुए हैं,
तो एक मैं ये चाह रहा हूँ कि उनको एक छोटे बच्चों का भी प्यार मिल पाए। एक जब मेरा कोई भाई जो नशे से पीड़ित है, जब वो सही होता है तो वो सही होने के बाद वो इतना अच्छा आदमी हो जाता है कि मतलब उसके अंदर की जो एक सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सामने सारी बाहर निकल के आती हैं, अच्छाइयाँ आती हैं उसके सामने। तो मैं चाहता हूँ कि वहीं पर वो मेरे साथ रह के, मेरे साथ जुड़ के कुछ समय पे वो अपने बुजुर्गों की भी यहाँ सेवा करे। तो इस चीज़ से क्या होगा कि जब वो अपने घर जाएंगे तो वो अपने माता पिता की एक अहमियत को भी समझेंगे। उद्देश्य सिर्फ, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य आज 7 सालों में एक ही है कि मेरे को सिर्फ सोशल वर्क करना है, तो सोशल वर्क ही करना है। पता है आदि थे नशे के पीड़ित? मैं स्मैक लेता था, दारू लेता था, गांजा लेता था, बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था नशे के। तो मैं अपने घर वालों की बात नहीं मानता था, नशे करता था। मैं बिल्कुल स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, मुंह में से ब्लड भी आता था। तो मेरे घर वालों ने मुझसे बोला कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दें। तो पहले तो मैं माना नहीं, फिर भैया लोगों से मिले हमारे घर वाले, तो मेरे को एडमिट कराया गया। फिर मैंने इलाज लिया, इलाज लेके फिर मैं अभी तक अच्छा हूँ। कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं आप? मेरे को 2 साल करीब हो गए। अच्छा, तो यहाँ कैसे आपने आज जो जैसे नशा करते थे, कितने समय तक आपने घर आएगा, कौन सी उम्र से कर रहे थे? मैं 15 साल की उम्र से नशे कर रहा था और 20 में छोड़ दिया मैंने, 5 साल नशा करा। जब यहाँ शुरू में आया तो आपको कैसा माहौल लग रहा था, क्या है? और आपका माहौल एक आया था जब तो एक बेकार सा लग रहा था, फिर उसके बाद में अच्छा लगा। फिर घर वालों के सोचने का भी हुआ, सोचने के बाद में अच्छा लगा कि नशे की एक लाइफ भी अलग होती है ना। आप जैसे बहुत लंबे समय से 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, क्या घर जाने की इच्छा होती है? आपको लगता है कि यार ये मेरा परिवार हो गया है? यही मेरा परिवार हो गया। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी किसी भाई को अच्छा नशा छुड़वाऊँ। कहाँ तक पढ़े लिखे आप? मैं 8वीं तक।